सो बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम गेमेटोजेनेसिस में oogenesis अंड जनन की प्रक्रिया देख रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में है पीतक भवन। नेक्स्ट टॉपिक इज पीतक भवन या वाइटलोजेनेसिस। तो हमने बताया कि जिस तरह से पूरे oogenesis को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो इसका भाग है, पहला जो पार्ट है वो है 3 फेजेस जो है उसमें पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा जो फेज है वो है मैच्योरेशन फेज। जो सेकंड फेज है दैट इज़ द ग्रोथ फेज। उस सेकंड फेज में देखिए दिस इज फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमने देखा कि जो प्राथमिक जनन स्तर है एग मदर सेल oogonia वो बार बार समसूत्री विभाजन करते हैं और प्राइमरी oocyte बनाते हैं। और इस प्राइमरी oocyte की स्टेज में मियोटिक 1 के प्रोफेज पे ही ये जो डिवीजन है वो रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, सीज हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फेज है दैट इज़ ग्रोथ फेज। इसमें प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर करता है और उस ग्रोथ फेज में प्राइमरी फॉलिकुलर, अर्ली फॉलिकुलर स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज हमने देखा। इस तरह से जो फॉलिकुलर स्टेजेस हैं वो जो है लेट सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज तक खाली इसके अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। और इस वृद्धि के लिए भी लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो इम्पोर्टेंट है। और इसी ग्रोथ को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो प्री वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड और दूसरा वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड। यानी कि प्री वाइटलोजेनेसिस में योग का निर्माण नहीं होता, खाली न्यूक्लियस केंद्रक और साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है। न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्यूअस बड़ा वेसाइकल बन जाता है, जर्माइनल वेसाइकल बन जाता है। और जो वाइटलोजेनेसिस का प्रोसेस है, वाइटलोजेनेसिस का मतलब होता है कि किस तरह से योग या पीतक का निर्माण होता है या पीतक का डिपोजिशन होता है। पीतक का निर्माण और पीतक का जो डिपोजिशन है वो हम वाइटलोजेनेसिस के चैप्टर में के टॉपिक में पढ़ते हैं। वाइटलोजेनेसिस जो है वो अधिकांश जो हमने देखा है कि जीवों में पीतक जनन पाया जाता है या वह जुवेनाइल हार्मोन तथा कतिपय अन्य हार्मोनों के प्रभाव से मौसमी अथवा चक्रीय रूप से अंड कोशिका में भ्रूण की पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संचित भोजन यानी योग का जमा होने की घटना है। योग जो है या जो पीतक है उसका बनना, उसका जमा होना वो कहलाता है वाइटलोजेनेसिस या पीतक भवन की प्रक्रिया इम्पॉर्टेंट है। एम्फीबियंस और फिशेस में क्या होता है कि इनका निर्माण मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें पीतक का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिस्टर्नी है माइटोकॉन्ड्रिया की, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रिस्टी है जो अंदर वाली, उसके अंदर योग की प्लेटलेट्स हैं, पीतक के पट्टिकाएँ हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनका निर्माण होता है एम्फीबियंस और फिशेस में। कुछ इंसेक्ट्स में फैट बॉडीज़ के अंदर इन पीतकों का निर्माण होता है, लेकिन ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में पीतक का निर्माण माता के लिवर में प्रारंभ होता है, यकृत में उनका निर्माण प्रारंभ होता है और रक्त के द्वारा वो ओवरी में परकोलेट करता है, ओवरी से रिसता है और ओवरी से रिसकर जो डेवलपिंग एग है, डेवलपिंग ओवा है, उसकी फॉलिकुलर सेल्स में आता है और फिर उन पुटिका कोशिकाओं से वो उस oocyte की साइटोप्लाज्म, प्राइमरी oocyte जो डेवलपिंग है उसके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। कहने का मतलब जो वर्टिब्रेट्स का योग है वो मदर के अंदर उसका फॉर्मेशन लिवर में चालू होता है और वो फिर oocyte के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर 1% ही ऐसा है जो कि oocyte के साइटोप्लाज्म में खुद बनता है, 1%। अदरवाइज सारा ही जो योग है, पीतक है, वो माता के लिवर में उसका निर्माण होता है। योग वास्तव में पीतक क्या है? ग्लाइकोजन होता है, उसमें कुछ अदर दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा लिपिड्स होती हैं। 16.6% प्रोटीन है, 1% कार्बोहाइड्रेट, 32.6% फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट्स उसमें उपस्थित होते हैं और 48.7% में वाटर है, जल।
अगर योग के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम प्रोटीन योग बोलते हैं, और अगर उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, वसा का मात्रा ज़्यादा है, हम उसको फैटी योग बोलते हैं। दोनों ही तरह का जो योग है, चाहे वो प्रोटीन योग हो चाहे वो फैटी योग हो, दो रूपों में पाया जाता है। एक तो कणिका में पीतक यानी ग्रैन्युलर योग, और जो दूसरा है वो इस तरह से पट्टिकाओं में योग बाणुओं के रूप में उपस्थित होता है। तो हमने देखा कि जो ग्रैन्युलर योग है एम्फीबियंस में, ट्यूनिकेट्स में, एम्फिऑक्सिस में, ट्यूनिकेट्स में होते हैं। प्रोटीन योग होता है पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवरी के सारे साइटोप्लाज्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सेकंड है योग प्लेटलेट्स। योग प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में योग प्लेटलेट्स होते हैं। साइक्लोस्टोम, इलास्टोब्रेंस, गेनॉइड मछलियाँ, लंग फिशेस में, उभयचरियों में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में उपस्थित होता है। एम्फीबियंस में जो योग की प्लेटलेट्स हैं वो ओवल और फ्लैटेंड होती है एक ही प्लेन में, और वे मुख्य रूप से दो तरह के सब्सटेंसेस, प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं, फॉस्फोविटिन एंड लाइपोवाइटिलिन। फॉस्फोविटिन प्रोटीन जो है वो फॉस्फोरस इसके अंदर होता है, 8.4% फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है, और लाइपोविटिन जो है उनके अंदर लिपिड 17.5% लिपिड जो है वो बाउंड रहता है। दो मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड के अंदर का एसोसिएशन होता है एक मॉलिक्यूल लाइपोवाइटिलिन से, स्ट्रक्चरल यूनिट है वो उसकी, वो जो प्लेटलेट्स क्रिस्टलाइन लेटाइस षटकोणीय पैकिंग के रूप में उपस्थित होता है, और इनके चारों तरफ क्रिस्टलाइन पार्ट में पॉलीसैकेराइड उनको सराउंड किए हुए रहते हैं। कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इस योग में उपस्थित होते हैं, योग से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज या कैथैप्सिन। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं उनका काम होता है कि बड़े बड़े जो योग की प्लेटलेट्स हैं उनको उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि एम्ब्रियो के वो काम आ सकें, भ्रूण के वो उपयोग में लाई जा सके। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट को स्प्लिट करता है, जबकि कैथैप्सिन प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद करता है। एम्फीबियन का जो अंडा है उसमें लिपिड, वसा और ग्लाइकोजन उपस्थित होता है, और वो लाइपोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में है। योग की मात्रा के आधार पर हम अंडे को कई प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है अल्प पीतकी। अल्प पीतकी का मतलब जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ही कम होती है, सूक्ष्म पीतकी, तो पीतक बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म से बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे एलेसिथल भी बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल भी बोलते हैं, ओलिगोलेसिथल भी बोलते हैं। एलेसिथल जिसमें नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर जो उपस्थित है, जैसे कि मानव का अंडा। माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल सूक्ष्म पीतकी हैं, एम्फिऑक्सिस, मार्सुपियल्स, यूथेरियंस, मैमल्स। मध्य पीतकी या मीजोलेसिथल जो है, मीजोलेसिथल जो है उसमें मध्य वर्ग का मॉडरेट योग उपस्थित होता है, और डिस्टिंक्टली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है, जैसे शार्क का अंडा, कैनॉइड फिशेस का अंडा, डिप्नोई का और मैनी एम्फीबियंस का अंडा मीजोलेसिथल है। मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल मतलब बहुपीतकी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में योग उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म से भी ज़्यादा। टीलियोस मछलियाँ जो हैं, जिम्नोफिलिया रेप्टाइल, बर्ड्स, मोनोट्रिम्स जो एगलिंग मैमल्स हैं, इनके अंदर मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल योग उपस्थित होता है। इसको भी हम कई तरीके से में क्लासीफाई करते हैं। होमोलेसिथल जिसमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे एम्फिऑक्सिस। उसी तरह से सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल के अंदर क्या होता है, योग जो है वो बीच में कंसंट्रेटेड रहता है, इंटीरियर ऑफ द एग में, और साइटोप्लाज्म उसके चारों तरफ लेयर बना लेता है, जैसे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स। टीलोलेसिथल में योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाता है, और वो एक नीचे की तरफ या ऊपर एक और शिफ्ट होने के कारण उस स्थान पर पीतक ज़्यादा जमा हो जाता है, और वो भाग फिर वेजिटल पोल कहलाता है, और दूसरा जो भाग है जहाँ केंद्रक उपस्थित होता है वो उसका एनिमल पोल कहलाता है। नाउ
वाइटलोजेनेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें योग के निर्माण होता है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसका अरेंजमेंट देखते हैं हम किस प्रकार से होता है। तो मेन फंक्शन जो योग का है वो है ऊर्जा की सप्लाई करना, ऊर्जा प्रोवाइड करना, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक बॉडी की बढ़ोतरी के लिए, एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय जो संरचना है उसके विकास के लिए जो भी समान प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है योग से ज़रूरत होती है। योग का इन्फ्लुएंस होता है साइज ऑफ ओवम पे, ऊप्लाज्म के डिफ्रेंसिएशन पे। जो ऊप्लाज्म है जो कि डेवलपिंग ओवा के अंदर साइटोप्लाज्म में है उसके विभेदीकरण के लिए, उस अंडे में किस प्रकार का आगे विदलन होना है वो भी डिपेंड करता है योग की मात्रा पर। उसी तरह से जो ब्लास्टोमियास है, ब्लास्टोला अवस्था में जो ब्लास्टोमियास है उनका किस तरह से मूवमेंट होता है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, आगे अंगों के निर्माण के लिए किस तरह से वो गति करते हैं, वो भी योग की मात्रा पे डिपेंड करता है। और उस जीव का निर्माण कैसे होना है, डायरेक्ट होना है या इनडायरेक्ट होना है, ये भी योग की मात्रा पर डिपेंड करता है। योग जो है वो कई सारे बातों का निर्धारण करते हैं। तो हमने देखा कि जो सेकंड फेज़ है, जो हम सेकंड फेज़ में जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अवस्था है ग्रोथ फेज़ है वो सिर्फ निर्माण के ही काम में आती है। परिपक्वन अवस्था मैच्योरेशन फेज जो है वो जब प्राथमिक अंड कोशिका में वृद्धि की पूरी अवस्था हो जाती है तब उसका अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो चुका होता है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं और जो गुणसूत्र है वो डाइकाइनेसिस की प्रावस्था में पहुंच जाता है, और उसके बाद अंडाणु और जो शुक्राणु है उसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी उद्दीपन की इसको आवश्यकता पड़ती है। और स्तनधानी प्राणी में उद्दीपन का कार्य जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन करते हैं। प्राथमिक अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन उसी तरह से होता है जैसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में होता है, लेकिन खाद्य पदार्थों के संचयन के कारण जो सेकेंडरी oocyte होती है उसके साथ साथ में एक अगुणित जो है कोशिका उस सेकेंडरी oocyte के साथ में एक पोलर बॉडी भी बनती है। जो पोलर बॉडी है उसका कोई कार्य नहीं है, और फिर सेकेंडरी oocyte से oocyte या ओवम का निर्माण होता है, और जो पोलर बॉडी है फिर वो दो पोलर बॉडीज़ को जन्म देती है, लेकिन पोलर बॉडी का कुछ काम नहीं होता और ओवम जो है उस तरह से अर्धसूत्री विभाजन करके आगे बढ़ता है।